ईसाई दुनिया, उसने अपने नबी से ताल्लुक तोड़ लिया है। हजरत ईसा से एक उम्मती का ताल्लुक ईसाई का नहीं है ना। तो हजरत ईसा की शान में 1000 गुस्ताखियां होती हैं। ईसाई ममालिक में होती है, उन ममालिक में होती है जहां ईसाई इख्तिदार में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हजरत ईसा से वो हिदायत भी नहीं ली जो लेनी थी। तो जब नबी से उम्मती हिदायत लेना बंद कर देता है तो नबी से उसका ताल्लुक भी टूट जाता है। तो जब नबी से हिदायत नहीं ली तो नबी से मोहब्बत भी नहीं होगी। हमने अपने नबी से क्योंकि हिदायत ली है, उन पर ईमान लेकर के आए हैं, उनके दीन को तस्लीम किया है, तो नबी से एक मोहब्बत का ताल्लुक है। ईसाई दुनिया में वो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है। सबसे ज्यादा एतराज हमारी इस गुस्से पर ईसाई दुनिया की तरफ से ही आता है ना, रद्द-ए-अमल ईसाई दुनिया की तरफ से आता है। और आप देखिए जो यूरोपियन ममालिक है और जो ईसाई मजहब को मानने वाले अमेरिका है और दूसरे जो ममालिक हैं, उनके यहाँ पर हजरत ईसा के लिए वो हुर्मत, वो हमीयत, वो शिद्दत जज्बात बाकी नहीं रह गए। हजरत ईसा पर वहाँ पर भी फिल्में बनती हैं, कार्टून बनते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि मैंने देखा ना, ये हिंदुस्तान में हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी किसी नावल पर, डा विंची कोड के नाम से, जिसमें हज़रत ईसा की किरदार कशी करने की नौज़ुबिल्लाह कोशिश की गई थी। हिंदुस्तान में जब उस फिल्म के रिलीज़ का वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने आगे बढ़कर के एहतजाज किया, क्योंकि हज़रत ईसा हमारे ही है ना, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, हज़रत ईसा भी हमारे नबी। तो वो फिल्में ईसाई ममालिक में रिलीज हुई, एतराज़ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में रिलीज होने लगी तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर के एहतजाज किया कि हमको कबूल नहीं हज़रत ईसा की शान में कोई गुस्ताखी हो। वो ईसाई दुनिया में वो हज़रत ईसा के लिए हमीयत नहीं बाकी रह गई। अभी जल्दी मैंने एक आरजे को सुना, यूट्यूब के कोई बड़े यूट्यूबर थे, उसने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही। था वो ईसाई, पर बात उसने बड़ी पट्टे की बोली। उसने कहा कि अगर मुझे फ्यूचर में किसी मजहब के लिए इन्वेस्ट करना हो तो मैं इस्लाम के लिए इन्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर इस्लाम का है। और उसने उसकी जो बहुत बड़ी वजह बताई, उसने बताया कि मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ों में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये ज़रा सा उसका जो मौक़िफ़ था वो मुख्तलिफ था। हमारे यहाँ जो सेकुलर दुनिया है उसमें मजहब के मामले में बार बार ही कहा जाता है बर्दाश्त करो। उसने कहा मुसलमानों के अंदर ये बड़ी अच्छाई कि हर चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते, कुछ चीज़ों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दुनिया हमसे ही चाहती है ना कि मजहब के हर मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हत्ता कि अपनी नबी की इज्जत के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हम कॉम्प्रोमाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। तो उसने एक मिसाल दी। उसने ये कहा कि अगर मैं यहाँ पे एक यूरोप के मुल्क में रहता हूँ, यहाँ की सिटीज़नशिप है मेरी, यहाँ पे अक्सरियत जो है वो ईसाई लोगों की है। अगर यहाँ मैं सड़कों पर अपनी टी शर्ट पे लिख लूँ जीसस इज़ गे, नौज़ुबिल्लाह की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम जिन्स परस्त थे, होमोसेक्सुअल थे, मैं लिख लूँ टी शर्ट पे और मैं सड़कों पे चलूँ, इतने सारे ईसाई बसते हैं, किसी को उस पर एतराज़ नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आकर के मुझे रोकेगा नहीं। और यही बात है। अगर बल्कि बाज़ लोगों ने नौज़ुबिल्लाह ये कहने की कोशिश भी की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इस इल्ज़ाम को मंसूब करने की कोशिश भी की, कहा मैं ये लिख लूँ टी शर्ट पे और मैं चलूँ तो मुझे कोई डर नहीं है, किसी को खौफ नहीं कि कोई ईसाई उसके जज्बात मजरूह होंगे, उसको तकलीफ पहुँचेगी, वो मुझसे हमला कर सकता है, मुझसे बहस कर सकता है, मुझसे लड़ाई कर सकता है, मुझे डर नहीं है। तो बोलता है लेकिन यही काम मैं मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के साथ उनके मुसलमानों के किसी मुल्क में नहीं कर सकता कि ऐसी तौहीन आमीज़ कोई बात अपनी टी शर्ट पे लिख करके मुस्लिम मुल्क में मैं निकल जाऊं, ऐसे आदमी के लिए फिर उसकी जान सलामत होना मुश्किल है। हाँ, ये मैं किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं कर सकता। ये हमीयत है। वो बड़ी खूबसूरत बात उसने की। उसने कहा इफ़ यू आर टॉलरेंट विथ एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। अगर हर चीज़ के साथ तुम रवादारी ही दिखाओगे, हर चीज़ तुम्हारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लोगे, तो फिर तुम खड़े किसके लिए हो? है क्या तुम्हारी झोली में? उसूल क्या है तुम्हारा? अकीदा क्या है? अगर हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये बताना है ना कि हमारा दुनिया हमारे जज्बात को समझे। हम दुनिया की एक चौथाई हैं आबादी में, हम कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं है। तो अगर दुनिया में अमन के साथ रहना है दुनिया को, तो अमन की शर्तों में एक शर्त ये होनी चाहिए कि इस दुनिया की इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, मुसलमान बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके नबी की शान में गुस्ताखी हुई उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना है।